अपनी भिन्नता में भी एक ही देवता के विग्रह को पूर्णता देते हैं और वह देवता है भारत माता। जिन युगों तक इतिहास की किरणें तक नहीं पहुंच पाती, उन युगों से भारतीय संस्कृति का देदीप्यमान ज्योतित भास्कर उदीयमान है। उसी भास्कर की तेज, ओज और तपन की विरासत बयां करने के लिए मैं किरण देशमुख, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ महाराष्ट्र का छात्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आदरणीय मंच, सम्माननीय निर्णायकगण एवं सदन में उपस्थित देवी और सज्जनों, संस्कृति यह शब्द यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक सा प्रथमा संस्कृति ही सह प्रथम सोम सत्कारः इस श्लोक में संस्कार करने वाली इस अर्थ से आया है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा के अनुसार संस्करण, शोधन, परिमार्जन, परिष्करण अर्थात ऐसी क्रिया जो मानव में निर्मलता का संचार करे। भारतीय जनता के विविध साधनाओं के सुंदर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जाता है। दोस्तों, मैं यह मानता हूं कि हमारा आज, हमारा यह वर्तमान न केवल आने वाले भविष्य की जड़ों को मिट्टी, खाद और जल केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत से ही प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक विरासत को मैं एक पत्थर की तरह देखता हूं। जैसे पत्थर पर फूल मालाएं चढ़ाए तो वह शास्त्र होता है, और वही पत्थर किसी के सिर पर मारा जाए तो वह शस्त्र होता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत एकात्मता और मानवता जैसे मूल्यों का पूजन करने वाला शास्त्र है, और वही पाखंड विचार तथा परंपराओं के विरुद्ध शस्त्र भी है। महोदय, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तब विश्व के सभी विचारकों के मन में एक प्रश्न था कि यह देश आजाद तो हुआ है, किंतु यह देश कब तक देश बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर विविधताएं हैं। खेत खलिहानों में मेहनत करते हुए हाथ में तीखी चटनी भाकर खाने वाले महाराष्ट्र का तीखापन गुजरात में नहीं है। वहां है खाने पीने से लेकर बातों तक मिठास, कृष्ण की रासलीला का वह अनूठा अंक, निसर्ग सौंदर्य का मयूर पंख, मक्के दी रोटी, सरसोदा साग, लस्सीदा प्याला, भंगड़ेदा बोलबाला, मन में मस्ती, तन में तंदुरुस्ती, यही पंजाबी हस्ती। पंजाब के बल्ले बल्ले तो बंगाल के रसगुल्ले, जम्मू की वादियां, राजस्थान की गर्मियां, राजाओं राजमहलों का राजपुताना है राजस्थान। तो बुद्ध की शांति से ही बिहार का सम्मान, प्रभु श्री राम की पावनता, माँ गंगा की पवित्रता और राष्ट्रभाषा हिंदी की अनुपमता का यूपी में वास। तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम यह भाषाएं है दक्कन की सांस। अबोर, मिश्मी, अपातानी, नागा, त्रिपुरी, मणिपुरी ये आदि जनजातियों की परंपराओं का पर्व है उत्तर पूर्व। तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम होकर भी वह केवल देश के ही नहीं तो विश्व के मंच पर भी सराहा जाता है। और जब महाराष्ट्र की लावनी में पंजाब का भांगड़ा आता है और गुजरात के गरबे में मध्य प्रदेश की पूजा आती है, तो इस सांस्कृतिक विरासत के मंच पर मुझे पूरा भारतवर्ष इकट्ठा नजर आता है। दोस्तों, यह कला की विरासत हमें सिर्फ सौंदर्य का दान ही नहीं देती, इसके साथ ही हमारे जीवन को लगाव और उसके साथ ही ठहराव भी देती है। संगीत में कर्नाटकी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत के साथ ही किराना घराना, जयपुर घराना, इंदौर घराना, इन घरानों के लहजे के साथ ही बंगाल का बाउल, छत्तीसगढ़ का पांडववानी और महाराष्ट्र की वो भी यह लोक संगीत हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अजंता, एलोरा, बाग जैसे गुफाओं के भित्ति चित्र, तंजौर, मुगल, रजपूत, मैसूर आदि राज्यों के अल्पाकृति चित्र, बिहार की मधुबनी, ओडिशा के पट्टचित्र, झारखंड के पिटकार, सिक्किम की धंगका, गुजरात और महाराष्ट्र की वारली चित्रकला और इसके साथ ही राजा रवि वर्मा के व्यक्ति चित्र समुच्चय विश्व में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे घर के आंगन को सुशोभित करने वाली रंगोली भी हमारी सांस्कृतिक विरासत ही है। सांची स्तूप, कंडारिया महादेव मंदिर, बृहदेश्वरा मंदिर, चिन्नकेशवा मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह सब प्राचीनतम मंदिरों की धरोहर के साथ ही जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, ताजमहल, यह सब मुगल कालीन स्थापत्य के साथ ही कलकत्ते का विक्टोरिया मेमोरियल, बंबई का गेटवे ऑफ इंडिया और बंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन, यह ब्रिटिश कालीन स्थापत्य की भारत की सांस्कृतिक विरासत है। संस्कृत भाषा के चारों वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, पाली भाषा के जातक, त्रिपिटक, बौद्ध वाङ्मय, अर्धमागधी भाषा का जैन वाङ्मय, तमिल भाषा का संगम वाङ्मय, तुलसी रामायण, कबीर के दोहे, शारगरव का संगीत रत्नाकर, नौटंकी, जात्रा और कुट्टियम जैसे लोक नाट्य प्रकार, यह नाट्य और साहित्य की विरासत हमारे जनमानस को प्रतिबिंबित करती है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, यह दर्शनों की विरासत, यह दार्शनिकता हमें प्रगल्भता का दान देती है। खेलों में कबड्डी हो, हुतुतु हो, शतरंज हो, मल्ल विद्या हो या निशानेबाजी हो, इस खेल परंपरा ने हमें बलशाली बनाया हुआ है। दोस्तों, भारत एक उत्सव प्रिय राष्ट्र है। दीपावली, पोंगल, ईद उल फित्र, नवरोज इन त्योहारों के साथ ही
कुंभ का मेला, जगन्नाथ रथ यात्रा, खजुराहो नृत्य महोत्सव, हम्पी उत्सव, इन उत्सवों ने हमारे जीवन को सुंदरतम बनाया हुआ है। महोदय, यह सब नृत्य, साहित्य, संगीत, स्थापत्य, चित्र कला, यह सब विरासत एक क्षेत्र के होकर भी एक क्षेत्रीय न बनकर यह पूरे भारत के हुए हैं। मराठी उपन्यासकार वी स खांडेकर लिखते हैं कि इंसान जन्म नहीं लेता, इंसान बनता है। हम मिट्टी के पुतलों को भारत की सांस्कृतिक विरासत ने इंसान बनाया है। दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक विरासत ने सौंदर्य के दान के साथ ही हमें समृद्धि का ज्ञान भी दिया है। कृषि और पशुपालन जैसे उद्योगों की विरासत हमें सिंधु सभ्यता से मिली है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कृषि, सिंचाई और वृक्षारोपण संबंधी विज्ञान के बारे में लिखा गया है। पशुपालन शास्त्र तो महाभारत काल में बहुत विकसित था। पांडवों में से नकुल गोशास्त्र का तो सहदेव अश्वशास्त्र का ज्ञाता था। सामुद्रिक व्यापार का विरासत तो हमें 4000 सालों से ज्ञात है, प्राप्त है। बंगाल से नावें लंका के लिए निकलती थी तो भरोच से नावें बेबीलोन के लिए निकलती थी। चमड़ा हो, सोना, चांदी, हस्तिदंत, शंख, मोती आदियों की वस्तुओं का व्यापार मिस्र, यूनान, चीन आदि देशों से होता आया है। मौर्य काल में पटना से एक सड़क वैशाली श्रावस्ती होकर नेपाल जाती थी तो दूसरी सड़क उज्जैन सिंध होकर बैक्ट्रियाना जाती थी। यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, परराष्ट्र नीति की यह विरासत, यह सांस्कृतिक विरासत हमें आर्थिक विकास की ओर भी ले जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म की सहिष्णुता, बौद्ध जैन धर्म की सत्य और अहिंसा और सिख धर्म के भाईचारे ने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। सूफी और महानुभाव संप्रदाय के एकेश्वरवाद भी यही पनपा है। ईश्वरवादी, निरीश्वरवादी, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, ऐसे दो प्रवाहों को समाहित करने वाली भी हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। यहाँ उत्तर भारत में प्रभु श्री राम को भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती है, तो भी दक्षिण भारत में लंकापति रावण को भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती है। यह मानसिक वैविध्यता भी भारत की सांस्कृतिक विरासत में ही पाई जाती है। गुरु शिष्य परंपरा ने अध्ययन अध्यापन की परंपरा को नया आयाम देते हुए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, गुरुदेवो भव, ऐसी शिक्षा ने हमारे समाज को नैतिकता का दान दिया है। दोस्तों, जब मैं भारत की सांस्कृतिक विरासत की विशेषताओं की ओर बढ़ता हूं तब मुझे याद आता है कि जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब उसके बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। तब तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंतराव चौहान ने चीन को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर तुम चीन हो तो हम भी प्राचीन है। महोदय, यह प्राचीनता हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी विशेषता है। मेसोपोटामिया हो, सुमेरियन हो, असीरियन हो, ईरान, यूनान, मिस्र, रोम आदि संस्कृतियां काल के कराल गाल में समा चुकी है, किंतु भारत एक ऐसी संस्कृति है जो काल के क्रूर थपेड़ों को झेलती हुई आज भी जीवित है। महोदय, यह अमरता भारतीय की सांस्कृतिक विरासत की दूसरी बड़ी विशेषता है। इसकी तीसरी बड़ी विशेषता है इसका विश्व गुरु होना, इसका जगत गुरु होना। भारत ने भारत के बाहर के कई बड़े जंगली हिस्से को सभ्य बनाया है। मादागास्कर के टापू से लेकर साइबेरिया, सिंहल से लेकर प्रशांत महासागर के बाली, बोर्निया आदि द्वीपों तक भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रभाव आज भी जीवित है। महोदय, हमने आधुनिकता का स्वीकार किया है, किंतु हम हमारी आत्मा को नहीं भूले। आज भी हमारी महिलाएं सूट, टाई और बूट पहनती है, लेकिन इस पहराव के साथ ही उनकी बिंदिया की चमक, उनके झुमके की छनक और उनके पायल की खनक, इनमें मुझे सांस्कृतिक विरासत की खनखनाहट सुनाई देती है। इस सदन को ही देख लीजिए, यह सदन आधुनिकता से भरपूर है, किंतु यह जालियों के काम में और इस लटकते झूमर के प्रकाश में मुझे सांस्कृतिक विरासत दिखाई देती है। यह महसूस होता है। मतलब ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत की यह सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह आधुनिकता से जुड़ने के बाद और ज्यादा निखर कर आती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो काल बाह्य वस्तुओं को त्याग कर नवनिर्मित की ओर सरिता के सम प्रवाहित होकर मानवता के सागर में जा सम्मिलित हो, उसे ही संस्कृति कहते हैं। अगर हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत को हमें स्थल, काल और परिस्थिति के पटल पर अटल रखना है तो हमें इसे सरिता के सम प्रवाहित रखना होगा। पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण में हम हमारे भारतीय संस्कृति का दीपक जलाए रखेंगे। इसी संकल्प के साथ अंतिम शब्दों में बस इतना ही कहूंगा, माना कि यारो अंधेरा घना है, माना कि यारो अंधेरा घना है, पर मेरे दोस्त दीप जलाना कहाँ मना है, दीप जलाना कहाँ मना है। जय हिंद।